मूर्ति सत गुरु मिलवै सर्वधाम। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जान। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से। उपस्थित परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती भानु, दो तरह का जीवन होता है हम लोगों का। कभी संशय युक्त, कभी असंशय जीवन। अर्थात यह समझिए, संशय युक्त और संशय मुक्त। बात समझ आ रही है? संशय युक्त और संशय मुक्त दो तरह का जीवन है। जब हम 14 इंद्रियों के संग रहते हैं तो जीवन संशय से लगभग भरा रहता है। कभी मन अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है, कभी संशय में रहता है। ये मन का ऐसी स्थिति है। कभी यही मन का करे हो जाएगा, फिर यही मन कभी कह रहे होगा कि नहीं होगा पता नहीं। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं आज। जिस समय ये मन कहा कि हो जाएगा, उसमें आपके जीवन में सात्विकी गुण था। तो मन ने क्या कहा? हो जाएगा। आप पूर्ण रूपेण से अपने को स्वस्थ समझते थे कि हो जाएगा। जैसे मन में थोड़ी सी मलिनता आई, संशय में चले गए, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं, नारद जी ने उपदेश किया था युधिष्ठिर जी महाराज को कि धर्मात्मा पुरुष को सदैव आगे का लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए, पीछे का नहीं। पीछे क्या हो रहा है या क्या हुआ उसका चिंता धर्मात्मा पुरुष नहीं करते। वो सीधे आगे लेकर के चलता है। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा, असंशय वाले को ही मुक्ति मिलती है, असंशय वाले को मुक्ति नहीं मिलती है। जिसके जीवन में संशय नहीं है उसी को मुक्ति मिलती है। जिनके जीवन में संशय है वो दिनों दिन नीचे गिरते जाता है। उनका उत्थान होना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि हर हमेशा मन को पॉजिटिव बना के रखना चाहिए। जितना निगेटिव विचार आएगा, आज मैं थोड़ा सा अलग संग बोलता हूँ, जितना निगेटिव विचार आएगा उतना ही आपको नीचे गिराएगा। मन भी नीचे गिरेगा, आप भी हरदम संशय में पड़े रहेंगे और आपके विचारों में जो खुशहाली होती थी वो खुशहाली नहीं रहेगी।
क्योंकि निगेटिव कभी खुशहाली आने देता नहीं है। अब थोड़ा सा बताता हूँ कि निगेटिव विचार कितने नीचे गिराता है। इसीलिए हमारे यहाँ की प्रथा है कि संध्या बंदन करना चाहिए। कर्म कांड में दीपक जलाने की प्रथा है। क्यों पता है? कि जो संध्या वक्त नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर रहा है वो दीपक जला करके उसको बाहर करते हैं कि अंदर प्रवेश ना करे। इसीलिए धर्मशास्त्रों ने भी कहा कि संध्या करनी चाहिए। संध्या कब? जब सूर्य अस्त हो जाए, अर्थात ये समझिए सूर्य का अस्त होना, रात्रि का धीरे धीरे प्रारंभ होने लग जाए, सो गोधेली वेरा कहते उस समय बैठ के ध्यान करना चाहिए। ये प्रथा है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अगर इस तरह से करते हैं तो जिस समय निगेटिव विचार प्रवेश करता है वो आपके जीवन में नहीं आएगा, घर में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप संध्या कर रहे हैं। इसीलिए माताएं लोग देखते होंगे दीपक चास करके सब जगह दिखाता है, घर में, द्वार में, बाहर में। क्यों? संध्या काल बोलते हैं। उस समय दुरात्मा व्यक्तियों का ज़्यादा विचरण होता है। गोधेली वेरा टाइम में दुरात्मा विचारों का ज़्यादा प्रभाव रहता है। इसीलिए सुने होंगे बहुत पहले आप लोगों ने कि इस समय खाना अर्थात भोजन नहीं करना चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए, और इसमें सोना नहीं चाहिए, इसमें कोई सांसारिक जो कार्य है वो नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया था, कारण है कि निगेटिव विचार रहेगा। उदाहरण देता हूँ, हमारे ऋषियों में एक ऋषि हो गए कश्यप ऋषि, सुने होंगे आप लोगों ने नाम। उनको 2 पत्नी थी, एक का नाम था अदिति, दूसरे का नाम था दीति। तो अदिति तो देवताओं की माँ बन गई और दीति जो है दानवों की माँ बन गई। कैसे हुआ इस जानना चाहिए थोड़ा सा। तो जब देवताओं की माँ, देवता का जन्म जब हो गया धरातल पर, पहले से धरती पर देवता और दानव दोनों विचरण करते थे। ये द्वापर युग तक रहा और भगवान बुद्ध के समय तक भी ये सब थे। तो देखा कि अदिति को पुत्र हो गया, हमको कुछ नहीं हुआ। तो दीति ने गोधेली वेरा वक्त, जिसको संध्या का समय कहते हैं, उस समय ही उनसे आग्रह की कि मुझे एक संतान चाहिए। ऋषि ने कहा कि अभी ये समय उपयुक्त नहीं है। क्या करती है वो? उनके धोती को पकड़ लेती है। कहा कि देखो इसमें शिव विचरण करते हैं। तो दीति कहती है कि शिव तो मेरे बहनोई हैं, वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, हम उनको मना लेंगे। कहा अरे उनके दूत भूत भी घूमते फिरते रहते हैं। कहा कुछ नहीं होगा। बहुत समझाने का प्रयास किया। उसी समय जो गर्भ धारण किया तो ऋषि तो स्नान करके पुनः संध्या पर बैठ गए, लेकिन कह दिए कि अब जो तुम्हारा पुत्र होगा वो सुयोग्य नहीं होगा, बलशाली तो होगा लेकिन उस तरह नहीं होगा, सात्विक विचार वाला नहीं होगा।
वो मार काट लूट इत्यादि करेगा, तुमको भी कष्ट होगा और तुम उस दिन पश्चाताप करोगे, क्योंकि यह समय उपयुक्त नहीं था। तो धर्मशास्त्रकार कहते कि अगर विचार करके हम आप देखें तो गौधेली वेरा में अर्थात संध्या वक्त बहुत कुछ निषेध है। साधकों को ध्यान करने से 1 घंटा पूर्व तक जल या अन्य या और कोई फल फूल इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे मान लिया अभी 1-2 बजे बैठेंगे तो उसके बीच में 1 घंटे का दूरी रहनी चाहिए, कम से कम, अर्थात 1 घंटे का डिस्टेंस रहना चाहिए। जल भी नहीं, फल भी नहीं, अन्न भी नहीं। यहां तक अगर प्यास भी लग जाए तो प्यास को थोड़ा सा दबा करके बैठना चाहिए। पानी भी पी लेंगे, संध्या वक्त बैठेंगे तो मन चंचल रहेगा। संत महात्मा गण कहते हैं इसीलिए 1 घंटा पहले कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, कम से कम। जैसे 6 बज रहा है, उदाहरण दे रहा हूँ, 6 बजे बैठना है तो लगभग कोशिश करना चाहिए कि मैं 1 घंटा पौने घंटा तक कुछ नहीं खाऊं। तो चंचल मन होता है, पानी पी लेंगे, जलपान कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे तो मन चंचल रहेगा। ये प्रैक्टिकल है, करके देख कैसा होगा। मैं कुछ बातें बोलता हूँ तो प्रैक्टिकल बोलता हूँ। दूसरी बात है यह, जब कभी बैठिए तो ऐसा नहीं कि कहीं बाहर गए नहीं हैं, कुल्ला आचमन करना क्या जरूरी है, ऐसा नहीं। कुल्ला आचमन करके लगभग आंख भी धोना चाहिए, मुंह भी धोना चाहिए, ललाट पर पानी जरूर रखना चाहिए। तब बढ़िया से हाथ पैर को पोंछ करके तब से जप करना प्रारंभ करना है। बैठने के पूर्व से जप मेरा स्टार्ट होना चाहिए, अर्थात शुरू होना चाहिए। इस तरह से करते करते उस साधकों को कुछ न कुछ जीवन में अनुभूति होना प्रारंभ हो जाता है। कोशिश करना चाहिए कि लगभग मैं बातचीत नहीं करूं, लगभग नहीं करूं। 1 घंटा आधा घंटा तक कोशिश कीजिए कि हम बातचीत ध्यान करने के पूर्व तक बैठकर करें, तो बातचीत ना करें। कोई संसारिक गप नहीं हो, किसी तरह का बर्ताव ना हो कि मन में वह बात घूमते रहे। कोशिश कीजिए उसमें केवल अपना मंत्र और गुरुमूर्ति का ख्याल, ये 2 चीज़ का ख्याल बना कर रखिएगा। उस समय जब बैठिएगा, आज से करना प्रारंभ किया, इतना देर में नहीं बोला, आज बोल रहा हूँ। जब बैठिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। धीरे धीरे संशय से सदैव दूर रहिए। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संशय जीवन में कभी सुख नहीं देता है। कि देता है? कभी संशय सुख नहीं देता है। इसीलिए संशय में खिन्नता है। भगवान महावीर ने कहा है कि व्यक्ति को सदैव सात्विक गुणों को धारण करना चाहिए। सात्विक गुण कहते हैं जिस गुण में अपना कल्याण हो, और व्यक्ति को क्षमाशील भी होना चाहिए। क्षमाशील से तात्पर्य है कि कोई कुछ अगर बोल दिया हो
तो क्षमा करने का चेष्टा करना चाहिए। यहाँ तक हम लोग जानते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे का उत्पात। क्या घट गई विष्णु को जो भृगु मारी लात। भृगु मुनि ने भगवान विष्णु को लात से प्रहार किया। शयन कर रहे थे और भृगु ने जाग किया कि उनके सीने पर एक लात का प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि ऋषिवर, आपको मेरे सीने से बहुत आघात पहुंचा होगा, कष्ट पहुंचा होगा, क्योंकि मेरा हृदय बड़ा पत्थर की तरह, वज्र की तरह कठोर है और आपका चरण कितना कोमल है, दुख हुआ होगा। गुस्सा तो शांत हुआ, क्रोध तो शांत हुआ, लेकिन लक्ष्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि ये स्थान मेरा है। किसने कहा? लक्ष्मी ने। इसलिए मैं श्राप देती हूँ करिए, मैं श्राप देती हूँ कि किसी ब्राह्मणों को लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी। अगर होगी तो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा, जिन किसी ब्राह्मणों के पास आज धन संपत्ति है तो ब्राह्मण पद से हट करके है, ब्राह्मण उनके जीवन में नहीं है, ब्राह्मणत्व गुण नहीं है, श्राप दिया गया है। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि भृगु ने भृगु को क्षमा कर दिया। संत महात्मागण कहते हैं कि साधक को क्षमाशील भी होना चाहिए। दूसरी बात यह है, साधक के भीतर प्रसन्नता होनी चाहिए हर वक्त, खिन्नता नहीं। एक महात्मा जी थे, उनके शरीर में एक घाव था, उस घाव में कीड़ा हो गया था। कीड़ा कभी कभी गिर जाता था उस घाव से, तो महात्मा जी उठा के उसी में डालते थे, इसी में रहो, तुम इधर उधर मत जाना। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं? कहा देखो, इसी से उत्पन्न हुआ है, मैं चाहता हूँ इसी में वो रहे, बाहर कहीं जाए नहीं। लेकिन उसके मन में कभी खिन्नता नहीं आई, कभी कष्ट का एहसास नहीं किया। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है, उस जगह वो बार बार मन नहीं देते थे। हम आपके शरीर में भी देखिएगा, कभी कभी बता रहा हूं, आज एकदम प्रैक्टिकल रूप से दिमाग लगाइएगा। दर्द है और वहां मन जाता तो दर्द बढ़ जाता है, मन नहीं रहता दर्द का पता चलता नहीं है। उदाहरण रूप में, माताएं कभी कभी सब्जी को बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, काटती है, संजोग बस सीधा कदा अंगुली कट जाती है, तब तक पता नहीं चलता है जब तक कि वो देख ना ले। दर्द का एहसास नहीं, कटा है, दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। और जैसे देख लेती है दर्द बढ़ जाता है। बात समझ आ रही है? किस कारण से हुआ? उस समय मन वहाँ पर उनका नहीं रहने के कारण दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। संत महात्मा गण कहते हैं कि चेतन संपूर्ण शरीर में रहे, अब मन नहीं रहे तो हम आप उतना दुख व्यक्त नहीं करेंगे। मन दुख व्यक्त करवाता है, चेतन का स्वभाव नहीं कि दर्द व्यक्त करो तुम। चेतन तो निर्लेप है, याद रखिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते, तू है निर्लेप निराकार, तुझे मैं कैसे मनाऊं मैं।
वो निर्लेप है। अब मन में होता होगा कि दुख सुख किसको होता है, तो उपनिषदकार कहते हैं कि आत्मा को न दुख होता है न सुख होता है। आत्मा क्या है? कब वो अनात्म तत्व के अंतर्गत है ही नहीं, इसलिए उसको दुख सुख होता नहीं है। और जब जिनको दुख सुख नहीं होता तो दुख सुख भोगवाता कौन है? तो उपनिषदकार कहते मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन के कारण बंधन होता है और मन के कारण ही मुक्त होते हैं। मन से मुक्ति मिल गई आपको तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लिए। अब मन जब तक रहा तो आप बंधन में पड़े रह गए। जितने भी सगा संबंधी बंधे हैं किससे बंधा है? हाँ, आज किसी से बंधे हैं? किससे बंधे हैं हम लोग? मन से ही तो बंधे हुए हैं। और टूटते हैं तो किससे टूटते हैं आप? अब देखिए कि मन तोड़ता भी और मन जोड़ता भी है। मन अच्छा भी करवाता है और मन बुरा भी करवाता है। मन रुलाता भी और मन हंसवाता भी है। मन पिटवाता भी है और सम्मान भी करवाता है। ये सब कौन करवाता है? संत महात्मा गण कहते थे कि मन का कितना बड़ा खेल है। ये पक्का राजनीति करने में आनंदित हैं। ये सबसे ज़्यादा को आनंद लेने वाला है पिटवाना, रुलवाना, सम्मान दिलाना, फिर अपमान करवाना। ये सारा काम किसका? मन का। संत महात्मा गण कहते हैं कि मन को आप निकाल दीजिए जिस दिन, उसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए मुच धातु में कितने प्रत्यय लगने कारण जिसका अर्थ होता है छुटकारा। मोक्ष मतलब छुटकारा। किससे छुटकारा? संत लोग कहते हैं कि शरीर और संसार से छुटकारा। शरीर कितने? 5। और संसार कितने? वो भी 5 है। जिस तल पर शरीर में रहते हैं उसी तल पर संसार में भी रहते हैं आप। जैसे अभी स्थूल तल पर हम लोग विद्यमान हैं सब के सब, तो स्थूल संसार का ज्ञान हो रहा है। जिस दिन हम सूक्ष्म तल पर चले जाएंगे सूक्ष्म संसार का ज्ञान होगा। कारण तल पर रहेंगे तो कारण संसार का ज्ञान होगा। महाकारण तल पर रहेंगे तो महाकारण संसार का ज्ञान होगा। चेतन तल पर रहेंगे तो चेतन अर्थात केवल तल पर रहेंगे तो केवल संसार का ज्ञान होगा। लेकिन सब तलों के पार में परमपिता परमात्मा है। वहाँ जिस दिन पहुँच जाएंगे उस दिन अनंत में चले जाएंगे। संत महात्मा गण कहते हैं शरीर और संसार से छुट्टी जैसे होगी आपको, उसी दिन आपको मोक्ष मिलेगा। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा मोक्ष पाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? खब्बा का पर्दा खोली के सन्मुख ले दीदार, बाल से नहीं साइयाँ आदि अंत न यार। संत कबीर साहब कहते हैं बाका पर्दा को पहले खोलो। बाका समझते हैं? बाका कहते हैं अंधकार को, याद रखिएगा। एक जिला बाका है इनका, समझ गए? वो अंधकार वाला जिला, आज भी अंधकार वाला ही स्थिति उनकी बनी हुई है। संतों ने कहा कि बाका जिला को खोलो, अर्थात बाका जिला नहीं बाका पर्दा को खोलो। बाका पर्दा से तात्पर्य है कि अंधकार के पर्दे को खोल दो। बाका पर्दा खोली के सन्मुख ले दीदार, बाल से नहीं साइयाँ आदि अंत न यार। वो कहा बालक रूप में है, उसका आदि भी नहीं और अंत भी नहीं है। और जिनका आदि अंत है वो परमात्मा नहीं है। जिसका आदि है और अंत भी है तो परमात्मा नहीं है। इसीलिए आदि अंत नहीं है वो। आदि अंत से क्या है? आदि भी आरंभ भी उनका और अंत भी उनका है। ऐसा नहीं बीच बलाहल नहीं है। प्रारंभ में भी थे और अंत में भी हैं। वो सब दिन रहेंगे। वो आदि अंत नहीं यार।
समझना पड़ेगा हम लोगों को। अनंत एक है, अनेक नहीं। और अनंत के बाद जितने हैं सब क्या है? सब के सब ससीम है, सीमा वाले हैं। हम लोग रोज गाते हैं सब सांतन के पार में। संतन नहीं है, क्या है? सांतन के पार में, अर्थात सब सीमा के पार में है। कहाँ तक सीमा है? ऋषि मुनिगण कहते कि सीमा कैवल्य मंडल तक सीमा ही कहलाता है, और यहाँ तक के मंडलों को अनात्म कहता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं सभी मंडलों को जब हम पार कर जाते हैं तो कैसे पार करते हैं? तो परम पूज्य गुरुदेव के वाणी में एक महात्मा जी थे, नाम नहीं बोलूँगा, उनसे जब मुलाकात हुई तो हमको एक पुस्तक दिखाते हुए कहते हैं कि देखिए तो पुस्तक लिखने वाले ने गलती कर दिया कि नहीं कर दिया है। तो मैंने कहा कि वो कौन सा पुस्तक है? का दिखाया, लाया कि देखो। तो दिखाया हमको, देखे। का बताओ तो, हम तो अपनी भाषा में बोल रहे हो, इस तरह मुझे कार नहीं मारते हैं। का देखिए तो ये ब्रह्मांड के परे का शब्द का प्रयोग किया है। ब्रह्मांड के अंदर ही तो शब्द है, परे तो है नहीं। तो मैं उन बड़े होने के नाते उनको मैंने कुछ कहा नहीं, चुप रहा। लेकिन मुझे इतना ज्ञान था कि परमात्मा का शब्द ब्रह्मांड का परे होता है। तो मैंने फिर प्रमाण खोजा, है भी सब आपके रामचरितमानस में ही है। ब्रह्मांड के परे का शब्द ही ब्रह्मांड के परे ले जाता है। अब देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से कि परमात्मा से आवाज निकली है, लेकिन परमात्मा के पास आवाज है नहीं। बात समझिएगा मेरी बात को। संत महात्मा ने कहा कि परमात्मा से आवाज निकली है और परमात्मा के पास आवाज नहीं है। उदाहरण रूप में देख लीजिए, जहां से आप बोलते हैं वहां आवाज रहती है कि वहां रहती है? तो जो गुरु महाराज ने व्याख्या की तो गलत नहीं है ना, गुरु महाराज की व्याख्या है। तो मैंने फिर उनको दोहराया कि गुरु महाराज की व्याख्या में है परमात्मा की जो आवाज़ है ब्रह्मांड के परे की आवाज़ का है। ये बात लेके बहुत दूर तक फैल गई, कुप्पा घाट तक आवाज़ चली गई। और जिन्होंने पुस्तक लिखा था, पूज्यपाद स्वामी भगीरथ दास जी महाराज का पुस्तक था, तो उन्होंने फिर प्रमाण दिए कि देखिए गुरु महाराज ने कहा है कि नहीं कहा है, तब ये बात शांत रही। तो मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड का परे का शब्द ही ब्रह्मांड के परे आपको ले आ सकता, दूसरा कोई संसार में ले सकता नहीं है। इसीलिए आपने गुरु महाराज के पंक्ति में कहा, जगत जेल को तजने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा शब्द चाहिए? आपने गाया अभी तुरंत, क्या गाए? सार शब्द को पकड़ने के बाद ही जगत जेल को आप तज सकते हैं। तो जगत जेल ही केवल नहीं, पूरे जेल को आप खत्म कर सकते हैं। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं अनंत में मिलना अगर चाहते हैं तो सार शब्द को पकड़े बिना अनंत में मिलना संभव नहीं है। वो ब्रह्मांड के परे का शब्द है। ब्रह्मांड में आया भले है, लेकिन है कहाँ का वो शब्द? ब्रह्मांड का परे का। संत महात्मागण कहते हैं कि ब्रह्मांड कितने? 5, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैबल्य। ये 5 ब्रह्मांड हैं। उसके पाद ब्रह्मांड नहीं है, वो ब्रह्मांड का परे है, अनंत है। वो अनंत का कभी अंत होता नहीं है, और जिनका अंत होता है वो अनंत नहीं है। और अनंत 1 से 2 नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अनंत का सीमा नहीं है कि इस छोर और उस छोर, ऐसा नहीं होता है। अनंत एक होता है। संत महात्मागण कहते हैं उसी अनंत तत्व परमात्मा को जान लेने पर उनके दुख मिट जाते हैं, फिर उनके जीवन में आवागमन नहीं होता है, सदा के लिए कल्याण को प्राप्त करता है। लेकिन रास्ता कहाँ से परमात्मा ने रखा है?
का अंधकार मंडल से रास्ता, इसलिए कहा बाग का पर्दा को खोलो। उसी अंधकार में पहले क्या करो, तो देखने कला से देख करके खोजो, क्या प्रकाश को खोजो। ये प्रकाश किनका है? कि परमपिता परमात्मा ने बनाया है। किस कारण से? तो का प्रकृति का गुण है प्रकाश। अंधकार भी प्रकृति है और शब्द भी प्रकृति है। ये तीनों आवरण प्रकृति के हैं और तीनों आवरण खुलेगा प्रकृति के ही कार्य करने से। समझ बात आई कि नहीं आई? अंधकार फटेगा प्रकृति कार्य करने से ही, अर्थात देखना ये प्रकृति कार्य है, याद रखिएगा। सही तरह से देखते हैं ये प्रकृति कार्य है, फिर प्रकाश मिलता है, ये प्रकृति ही है, शब्द भी प्रकृति ही है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि कहाँ है परमात्मा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रकृति पार, जहाँ प्रकृति नहीं है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। प्रकृति के परे हैं, ऐसा नहीं कि एक प्रकृति के परे है, यहाँ दोनों प्रकृति के पार कहा गया। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये दोनों प्रकृति परमात्मा के मौज से बनी है। तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जब दोनों प्रकृति परमात्मा के मौज से हैं, तो उत्पत्ति और लय किनके मौज से? परमात्मा के मौज से। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर ये बात कोई नहीं समझ पा रहा है तो उसके जीवन में तब ससीम है। वो ससीम को स्वीकार कर रहे हैं, और जब ससीम को स्वीकार कर रहे हैं तो संत महात्मा गण का तो उनका आवागमन भी होगा, आना जाना लगा रहेगा। और जिनका आना जाना लगाएगा तो वो क्या दुख खत्म हो गया उनका? उनको दुख भी होगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं बड़ा गहन विषय है संत मत का। इसीलिए कोई अगर पूछे कि संसार किसने बनाया, तो कोई सिद्धांत कहता है, मैं 3-4 दर्शन का नाम बता सकता हूं। सब दर्शन कहता है कि जड़ और चेतन, जड़ था पहले से, चेतन भी पहले से था, तो संसार बन गया। कुछ ऐसा सिद्धांत भी कहता है। आपका न्याय दर्शन कहता है प्रकृति और पुरुष के संयोग से संसार बना हुआ है। लेकिन गुरु महाराज क्या करते हैं, कहते हैं, सो सुन लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं कि कारण भी वही थे और उपादान भी वही थे। कौन? परमात्मा। उपादान कारण भी परमात्मा और निमित्त कारण भी परमात्मा। दोनों कौन है? परमात्मा। इसीलिए कहा ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। समझ बात आ रही कि नहीं? संत महात्मा गण कहते हैं कि ये बात ध्यान देना होगा हम लोगों को कि दोनों है कौन? परमात्मा। इसीलिए कहा उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन सब कुछ करके दिखला दिया। कुछ नहीं था लेकिन सब कुछ बना दिया। उन्हीं के अंश हम लोग हैं, उन्हीं से हम निकले हुए हैं। बिल्कुल अगर सही सलामत अगर हम आप जाने तो हम अंश कैसा है मालूम है? टुकड़ा नहीं है हम लोग, टुकड़े की तरह हम लोग नहीं हैं। कैसे पता है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। रोज गाते हैं हम लोग। हम लोग किस तरह का अंश हैं? तो का आकाश के तरह अंश हैं। किनके? उस परमपिता परमात्मा के। आकाश तात्पर्य, आकाश तात्पर्य यह है कि इस हॉल के अंदर भी आकाश है, अग्नि में भी आकाश है, जल में भी आकाश है, मिट्टी में भी आकाश है, हवा में भी आकाश है। इन चारों में भर करके अपना स्थान ऊपर रखता है कौन? आकाश। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि वह परमपिता परमात्मा
सब में भर करके सबसे ऊपर स्थान रखता है, सभी मंडलों में भर करके हैं और सबसे स्थान ऊपर रखते हैं। इसलिए उसी परमपिता परमात्मा को जिस दिन जान लेंगे उसी दिन ये जीव मिलकर के एक में एक हो जाएगा। तब जीव नहीं रहेगा, अंश नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे हम? अंशी हो जाएंगे। संत महात्माओं ने कहा कि इस तरह से हम लोग अंशी हैं, ऐसा नहीं कि टुकड़े हैं। इसीलिए संतों के विचारों के अनुकूल अगर हम लोग चलेंगे तो ये बड़ा उत्तम कार्य है। तो मैंने कहा कि पर्दे को खोलिए। प्रथम पर्दा है अंधकार का। ये मोटा क्यों होते जा रहा है, कहीं पता किए? इसको हटाने में इतनी कठिनाइयां क्यों है? आज से नहीं हम लोग इस संसार में, जब से संसार बना है तब से हैं इसमें हम, और तब से हमारे साथ मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। कितने शरीरों को परित्याग किए हम लोगों ने। उस सभी शरीरों में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रहा है। तो अब एक बात बताइए आप, कभी कभी आप लोग कांच महल देखने के लिए गए हैं? शीश महल, शीशा घर देखे हैं? कभी देखे होंगे। तो शीशा घर देखे हैं तो शीशा घर की यादें हैं कि नहीं? है एक ही बार में घुसे हैं, याद है ना? अब विचार करके देखिए, सब शरीरों में गया है तो मन के ऊपर कुछ न कुछ छाप पड़ा हुआ है, बुद्धि के ऊपर कुछ न कुछ छाप है, चित्त के ऊपर कुछ न कुछ छाप है, अहंकार के ऊपर छाप है। ये सभी छाप होने के कारण मोटा हो गया है। क्या? अंधकार। इससे पतला है पर्दा किसका? प्रकाश का, लेकिन एरिया बड़ा है। इसका एरिया कम है लेकिन मोटा है। ये किसका? अंधकार का। अंधकार का मंडल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन प्रकाश का मंडल बहुत बड़ा है, इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि उससे बड़ा मंडल है शब्द का। जो जितना बारीक है वो उतना ही बड़ा है, याद रखिएगा। और जो जितना मोटा है वो उतना ही कम है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मोटा तो है लेकिन कम है एरिया इसका। संत महात्मा ने कहा कि अगर हम आप इसका भेदन करना अगर जानते हैं, अगर जान गए हैं, तो जल्दी आप उधर जा सकते हैं। बॉर्डर बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा ही पतला ही होता है, उस पार इतना ही होता है। लेकिन उसका देश कितना बड़ा होता है। उसी प्रकार से प्रकाश एक प्रकार का देश है, याद रखिएगा। अंधकार के देश से प्रकाश देश बड़ा है, और प्रकाश देश से बड़ा है शब्द का देश। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। और सबसे बड़ा देश कौन है? अनंत, याद रखिएगा। वो देश के अंदर आता नहीं है, लेकिन संत कबीर साहब ने कहा है, कहो उस देश की बतिया जहाँ होत नहीं दिन रतिया। और दिन और रात नहीं होता है। वह देश सखिया वो घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, वो सबसे न्यारा है। उस घर के वासी हम लोग हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर हम आप चलना चाहते हैं तो उधर जिस दिन चल जाएंगे तो अनंत मिलकर के अनंत हो जाएंगे, दुखों का अंत हो जाएगा। तो रास्ता क्या मिला? अंधकार में प्रकाश को खोजना है, देखने कला से देखना है। और देखते देखते क्या होगा? तो बड़े प्रेम संत कबीर साहब ने कहा है,
जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, अब प्रथमे सुरति जमावे, तिल पर मूल मंत्र गही लावे। फिर कहा क्या है उन्होंने कि जो मूल मंत्र प्राप्त करेगा तो कहाँ जाएगा, जहाँ से आया वहाँ चला जाएगा। इसीलिए बड़े प्रेम से कहा, कबीर कमल प्रकाशिया, उगा निर्मल शूर, रैन अंधेरी मिट गई, बाज अनहत्तुर। अनहत्तुर को प्राप्त किए आप तो सीधे उसका कनेक्शन धीरे धीरे परमात्मा से लगा हुआ है, वहाँ तक पहुँचेगा। जैसे अंधेरी रात में हम गांव देहात में कुत्ते को आवाज़ देते थे ना पहले, अंधेरी रात है लेकिन कुत्ता किसकी आवाज़ को सुनकर आता था? आपकी आवाज़ को सुन करके आपके पास अंधेरी रात में दी है आवाज़। देखा तब को नहीं ना आवाज़ देते हुए, लेकिन आवाज़ को सुन करके आपके पास। उसी प्रकार से याद रखिएगा, ये जीवात्मा जिस दिन परमात्मा की आवाज़ को सुन लेंगे तो किनके पास पहुँचेगा? परमात्मा के पास। संत महात्मागण कहते हैं कि परमात्मा के पास पहुँचते ही क्या परिणाम होगा? तो एक नियम है। क्या नियम है? उस नियम को आज जानिए। संसार को देखेंगे तो संसार की तरह आप नहीं बन जाइएगा। किसी डॉक्टर को देख के डॉक्टर की तरह बन जाते हैं? नहीं ना। किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखकर उस तरह बन जाते हैं आप? नहीं ना। लेकिन परमात्मा एक विशेषता ये है कि उनको देखने पर उसी तरह बन जाते हैं लोग। जानत तुम ही हो जाए, ऐसी स्थिति है। इसलिए उनको देखना और संसार को देखना में फर्क है। उनको देखेगा तो वैसा ही बन जाएगा, और संसार को देखेंगे तो संसार की तरह आप नहीं बन सकते पूरा। संत महात्मा ने कहा, इसलिए इस रास्ते से गुजरने का प्रयत्न जो करेंगे उनका जीवन सार्थक और धन्य होगा। बोलिए प्रेम से।